Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching। तो बेटा हम लोग एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके थे। आज पार्ट 3 है और आज इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा। चैप्टर फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। बाकी लास्ट ईयर का पूरा सिलेबस अपलोडेड है, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड में। सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो है आपका एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पर काम नहीं करता है। देखो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब कभी भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है बेटा, घटती है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और जब कभी भी प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है। ये क्या बोलता है, ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। कौन बोलता है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब भी जिंदगी में कभी भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा नहीं होता है। कुछ जगहों पर प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती नहीं है, डिमांड बढ़ जाती है। समझ रहे हो, प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट के ना डिमांड बढ़ जाती है, उल्टा हो जाता है। ऐसा कब होता है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक, सबसे पहला हेडिंग है गिवन गुड्स। क्या है, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा, इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं या गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो चीप क्वालिटी के होते हैं, सस्ते गुड्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। किस क्वालिटी के नहीं होते, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब ये सोचो आप कि मान लो कोई ख़राब क्वालिटी की शर्ट है। पहले जो क्वालिटी की शर्ट है वो 100 रुपीज़ की थी। ठीक है, उसका प्राइस और कम कर दिया, उन्होंने 100 रुपीज़ से 80 रुपीज़ कर दिए। समझ लो, अब कोई किसी ने प्राइस कम कर दिया तो लोगों की मेंटेलिटी क्या होती, अगर मान लो प्राइस कम हो गया तो आप क्या करोगे, जाके खरीदना शुरू कर दोगे। आपको पहले ही से पता है कि वो इन्फीरियर गुड्स है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है और प्राइस कट रहा है, तो आपके दिमाग में यही आएगा ना, यार ख़राब था और सस्ता है, जैसे ही मैं धुलूंगा कपड़ा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फट फुटा जाएगा, कलर छोड़ देगा, है ना। तो प्राइस कम हुआ तो लोग डिमांड भी उसकी अपने आप क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है और एक्चुअल में ऐसा होता भी है कि कोई भी इंसान अपने गुड्स का, अपनी कमोडिटी का, अपने सामान का प्राइस कम करेगा तो उसके कौन सी गुड्स का, इन्फीरियर गुड्स का अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड भी क्या होगी, उसकी कम होगी। क्यों, क्योंकि भाई कोई भी इन्फीरियर गुड्स प्राइस कम होने पे माइंड में उसकी यही आएगा कि यार प्राइस कम कर रहा है, डैट मीन्स क्वालिटी भी ख़राब है। ठीक, और उल्टा होगा इसका, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कभी ऐसा हो कि इन्फीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे, उनको लगेगा कि प्राइस बढ़ रहा है यानी कि क्वालिटी अब अच्छी हो रही है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो क्या यहाँ पर प्राइस घट रहा है, डिमांड भी घट रही है इन्फीरियर गुड्स में। गिवन गुड्स के केस में प्राइस घट रहा है, डिमांड घट रही है। क्या यहाँ पर ये लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहे हैं, यहाँ तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है और प्राइस घटने में डिमांड बढ़ती है, लेकिन यहाँ तो प्राइस घटने में डिमांड घट रही है। डेट मीन यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात, गिवन गुड। इसका नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको नोट्स का मिल जाएगा। ठीक, रफ करूँ, चलो आगे बात करते हैं। हमारा दूसरा है प्रेस्टीज गुड। प्रेस्टीज गुड बोल सकते हो या फिर आप इसको सिंबल स्टेटस बोल सकते हो। प्रेस्टीज मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा, तब मार्केट में आपकी चकाचौंध, लोग आपको पहचाने, भाई ये राजा आदमी है। जैसे ही नई कार आती है खरीद लेता है, नया फ़ोन आता है, आईफोन का नया मॉडल आता है, ये खरीद लेता है ना। वो तो प्रेस्टीज, आपकी मान है, सम्मान है। अंबानी जी के पास महंगी कार तो होनी ही है, जैसे ही मार्केट में ही अंबानी जी ने खरीद लिया। क्यों, क्योंकि भैया उनका अपना सिंबल है ना, अपना स्टेटस है। तो आप चाहे हेडिंग में सिंबल स्टेटस लिख लो, चाहे प्रेस्टीज लिख लो, दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंबल स्टेटस यानी कि अपने सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जब कभी भी हम लोग क्या जानते हैं, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, अंबानी जी या फिर अंबानी जैसे जितने भी लोग हैं, इनके जैसे लोग जो अमीर लोग हैं, जब प्राइस बढ़ता है तो जानबूझ से उस चीज़ की डिमांड बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते, भाई उनका सिंबल है, उनकी प्रेस्टीज है, उनकी मान सम्मान है। जब उनको लगे कोई महंगी चीज़ है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ है तो जानबूझ से खरीदते हैं। और किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, सिंबल स्टेटस के केस में नहीं कर रहा है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ा रहे हैं इन लोग, लेकिन नॉर्मली हम लोग तो जानते हैं प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती है। डेट मीन यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। नंबर 3, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब ये होता है
कि लोगों को लगता है जब कभी भी प्राइस घटता है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, तो लोगों को लगता है यार इसकी क्वालिटी भी क्या है, अच्छी नहीं है। प्राइस घट रहा है तो क्वालिटी भी क्या है उसकी, बेकार है, तो उसकी लोग डिमांड भी अपने आप क्या करने लगते हैं, कम करने लगते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है भैया प्राइस कम हो रहा है, डैट मीन्स ये अच्छा नहीं है। कोई टीचर मान लो 5,000 की जगह 500 में पढ़ा रहा है, माइंड में पैसा कम ले रहे हैं, इसका मतलब अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, फीस कम ले रहे हैं इसीलिए। यानी कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड कम कर देते हैं। क्या यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक, नंबर 4, नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ का मतलब होता है दाल, रोटी, चावल, है ना, ये सब नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना भैया हमारा आज के टाइम में काम नहीं चलना है, मर जाएंगे बिना खाए, है ना। तो अननेसेसिटीज़ की चीज़ों में हम लोग जानते हैं भैया प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है, लेकिन नेसेसिटीज़ की चीज़ों में कुछ ना कुछ तो हमें खरीदना पड़ेगा। अगर मान लो आटा, दाल, चावल, गेहूँ का प्राइस बढ़ भी गया तो भैया हमारी डिमांड पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें उतना तो खरीदना पड़ेगा ना। खाना थोड़ी बंद कर देंगे, चावल 10 रुपये से 15 रुपये किलो हो गया, कोई बात नहीं, खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। और लास्ट होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब मान लो कोई इंसान बीमार है, कोई कैंसर का पेशेंट है, किसी को किसी भी कोई प्रॉब्लम है, बहुत सी बीमारियाँ हैं, तो अगर मान लो भैया दवा का प्राइस बढ़ गया, दवा मतलब मेडिसिन का प्राइस बढ़ गया, तो क्या वो डिमांड कम कर देगा, ऐसा करेगा? नहीं करेगा भैया, दवा खाएगा यार, 10-20 रुपये 50 रुपये में दवा खाना थोड़ी बंद कर देगा, मेडिसिन लेना थोड़ी ना बंद कर देगा। तो इमरजेंसी के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो ये 5 केसेस है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। मोस्टली चांसेस है कि आपसे एनी 2 एक्सेप्शंस पूछे, तो इसको अच्छे से देखना। और अब तो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है, तो थोड़ा सा आपसे डिटेल में आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए टॉपिक को समझा भी करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जो भी लेने लायक लग रहा है। आगे आपको मैं बताता हूँ कि चेंज इन डिमांड क्या होता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड पढ़ेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान से समझना और समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, चेंज इन डिमांड। डिमांड में 2 तरह से चेंज होता है। 2 तरह से चेंज होता है सर, मतलब बेटा देखो एक चार्ट से समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। डिमांड में चेंज 2 तरह से होता है। पहला जो चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। ठीक है, और दूसरे वाले क्या बोलते हैं? शिफ्ट। ठीक है, मूवमेंट इन डिमांड, आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी डिमांड में, और शिफ्ट। ठीक है, तो डिमांड में 2 तरह से चेंज होता है बेटा, एक मूवमेंट होता है, दूसरा क्या होता है? शिफ्ट होता है। ठीक, अब मूवमेंट में क्या होता है बेटा? 2 तरह से होगा। मूवमेंट जो होगी 2 तरह से होती है। एक होती है एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या होती है बेटा? एक्सपेंशन इन डिमांड। और दूसरी वाले का नाम बेटा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, तो मूवमेंट 2 तरह से होगी बेटा। पहली क्या है? एक्सपेंशन इन डिमांड, द सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। शिफ्ट भी 2 तरीके से होता है बेटा, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा होता है डिक्रीज इन डिमांड। तो शिफ्ट कितने तरह से होता है बेटा? 2 तरीके से। क्या होता है? इंक्रीज इन डिमांड और फिर होता है डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब ध्यान से देखो और समझना, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो मूवमेंट की बात करते हैं पहले, डिमांड शिफ्ट की बाद में बात करेंगे। ठीक, तो चेंज इन डिमांड, डिमांड 2 तरह से चेंज होती है, पहले होती है मूवमेंट, दूसरा होता है शिफ्ट। मूवमेंट 2 तरह से, एक्सपेंशन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और शिफ्ट भी 2 तरह से, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इसको बात करेंगे, इसकी बात करते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? पहले बात करते हैं कि जो ये मूवमेंट लिखा हुआ है भैया, इसका मूवमेंट का मतलब क्या होता है? देखो मूवमेंट का मतलब होता है जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो। ठीक है, घटे बढ़े बाद में प्राइस में चेंज हुआ, डिमांड में भी चेंज हुआ। प्राइस में चेंज हुआ, डिमांड में चेंज हुआ, चाहे बड़ा चाहे घटा, वो अलग बात है। प्राइस में अगर चेंज हो रहा है और डिमांड में भी चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं बेटा मूवमेंट। ठीक है, प्राइस में चेंज होने की वजह से जिंदगी में कभी भी डिमांड में चेंज हो, उसको बोलेंगे मूवमेंट। अब 2 तरह से होगा, पहला एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड में क्या होता है? देखो ध्यान से, पहले की बात करते हैं। ठीक, ये है मान लो आपका प्राइस, इधर मैंने लिया आपको क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है? देखो मान लो प्राइस है आपका था 30,
फिर हुआ 20 और फिर हुआ 10। ठीक है, जब प्राइस 10 था 30 था तो डिमांड कितनी थी 50। हम लोग क्या जानते हैं, प्राइस घटता तो डिमांड क्या होती बढ़ती है। प्राइस 20 और डिमांड कितनी होगी 100, प्राइस 10 और डिमांड कितनी होगी 150। कहने का मतलब एक्सपेंशन का मतलब होता है जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़े, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से बच्चा डिमांड इंक्रीज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम कर्व में दिखाएंगे तो कैसे बनेगा, ये है आपका बनाते हैं फिर रफ कर देंगे, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एक्स एक्सिस, अच्छा ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन पॉइंट। ठीक, इधर साइड हम लोग ले लेंगे प्राइस और इधर साइड हम लोग ले लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, अब प्राइस कहाँ तक था 30 तक, यहाँ पर ले लो 10, यहाँ पर ले लो 20 और यहाँ पर ले लो 30, यहाँ पर ले लो 40। ठीक है, 10 20 30 40 और क्वांटिटी डिमांड है 50 100 150। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बेटा 50, यहाँ पर कितना लिखेंगे 100 और यहाँ पर कितना लिखेंगे 150। समझ में आ रही बात। तो अब बताओ 30 पे कितना 50, 30 कहाँ यहाँ, 50 कहाँ यहाँ। कुछ बच्चे सोच रहे सर 40 क्यों लिखा है, उससे मतलब नहीं, आप बढ़ा के लिखो घटा के लिखो उससे मतलब नहीं, जहाँ तक जरूरत है उतना लेकिन होना जरूरी है। ठीक है, 20 पे 100, 20 पे 100। ठीक है, और 10 पे कितना है 150। ठीक है, 10 यहाँ 150 कहाँ ए यहाँ। ठीक है, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। अब ये बताओ इसमें क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा था डिमांड बढ़ रही थी, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन डिमांड। जब डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपेंशन इन डिमांड। तो देखो डिमांड बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, देखो यहाँ पहले ए बी सी मतलब आगे की तरफ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, मतलब इसको क्या बोलते हैं मूवमेंट। देखो पहले कहाँ पे थे, यहाँ थे, फिर यहाँ हुए, फिर यहाँ हुए, यानी कि यहाँ से ये हो गए, है ना। जैसे मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पे हो गया, ये क्या हो रही है मूवमेंट हो रही है। तो ये कर्व में मूवमेंट देखने को मिल रही है, यहाँ से लेके आप यहाँ पहुँच गए, इसी को तो क्या बोलते हैं मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, मूवमेंट बोल रहे हैं। और कैसी मूवमेंट, एक्सपेंशन। क्यों, आप इधर थे इधर पहुँच गए, यानी कि आगे की तरफ गए ना। देखो कहाँ पे थे पहले 50 पे थे, अभी कहाँ पे हो, पहले कहाँ पे थे 50 पे, अब कहाँ पे हो 150 पे। समझ में आ रही बात, यहाँ से यहाँ गए यानी कि आगे गए, 50 से 150 गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरे की बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में अगर मैं बनाऊँ तो क्या होगा भाई, एक तरफ प्राइस एक तरफ क्यूडी यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड। इसका उल्टा एक्सपेंशन का बच्चा उल्टा कर दो, मतलब प्राइस की वजह से डिमांड घटेगी तो उल्टा कर लो, प्राइस यहाँ 10 20 30 150 150। अब देखो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रही, उल्टा हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़े वो एक्सपेंशन, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड घटे वो गया कॉन्ट्रैक्शन। कर्व कैसे बनेगा इसका भाई, ये है आपका भाई एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, ये है आपका प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। अब बताओ 10 20 30। ठीक, यहाँ पर कितना होगा 10, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30, 10 20 30। इधर क्या होगा 50 100 और फिर 150। ठीक है, तो अब बताओ 10 पे कितना 150, 10 पे 150, 10 यहाँ 150 यहाँ, ये क्या है आपका पॉइंट ए हो गया। ठीक, 20 पे कितना 100, 20 यहाँ 100 कहाँ यहाँ, और लास्ट है आपका 30 पे कितना 50, 30 यहाँ 50 यहाँ, पॉइंट सी ए बी सी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो उल्टा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। मतलब उल्टा का मतलब पहले आप 50 पे थे 150 पे थे, आप कहाँ पहुँच गए 50 पे। मूवमेंट क्या हो रही है, आप 150 से मूवमेंट होते हुए कहाँ जा रहे हो, यानी कि 150 से 50 जा रहे हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जब इधर से इधर गए मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ गए मूवमेंट है, लेकिन ये एक्सपेंशन है। क्यों, आगे की तरफ गए, ये पीछे की तरफ जा रहे हो, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम पे कांटेक्ट करो। बाकी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम लोग देखते हैं शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया, रफ करूँ, ठीक है, मूवमेंट का काम खत्म। अब देखो भैया बात करेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं हम लोग यहाँ ना,
रफ कर दे रहे। अब हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। चलो भाई जल्दी से फटाफट। अभी भैया अभी तो स्टार्ट है, बढ़िया पढ़ाई करते रहो। बाकी जो लोग मुझसे पढ़े हैं लास्ट ईयर उनको पता है कि लास्ट में मिलेगा आपको गेस्ट पेपर, है ना। तो वो गेस्ट पेपर लेना ना करते करते 100 में 80 मार्क्स आपको 75 तो आपको उसी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल वो बात की बात है। अभी हम लोग बात करते हैं, ये मूवमेंट का काम खत्म हो गया तो इसको रफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो शिफ्ट दो तरह से होती है। कितने तरह से बेटा? शिफ्ट दो तरह से होती है। अब शिफ्ट होता क्या है? शिफ्ट का मतलब होता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है। मतलब जब अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़े या घटे, मतलब प्राइस की वजह से चेंज होगा तो वो क्या है? मूवमेंट। प्राइस में जीरो चेंज, प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन डिमांड बढ़ रही है, समझ में आ रही है, या डिमांड घट रही है, उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। मतलब देखो समझाता हूँ। जैसे मान लो ये आपका एक तरफ प्राइस, ये है एक तरफ आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस कितना था बेटा? 20, फिर कितना था? 20, फिर कितना था? 20। डिमांड थी 50, 100, 150। इसका मतलब क्या है? डिमांड में कोई चेंज नहीं, प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिफ्ट। और अगर ऐसी कंडीशन हो कि जब प्राइस में कोई चेंज ना हो लेकिन डिमांड बढ़े तो इंक्रीज इन डिमांड, और जब प्राइस में कोई चेंज ना हो डिमांड घटे वो है डिक्रीज इन डिमांड। तो देखो कैसे बनेगा इसका कर्व, ये इंक्रीज इन डिमांड का ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इंक्रीज इन डिमांड क्या है? प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन डिमांड बढ़ रही है। कैसे होगा भाई? ओरिजिन पॉइंट, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे देखो 10, 20, 30, ठीक। यहाँ पे लिखो 50, 100 और 150, ठीक है। 20 पे 50, 20 पे 50, ठीक है। फिर 20 पे 100 तो 20 पे 100, फिर 20 पे 150, 150, ठीक है। ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया। आप कहाँ जाओगे? इधर से इधर जाओगे। कहाँ जाओगे? इधर से इधर जाओगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जल्दी बोलो। इंक्रीज इन डिमांड। और ये क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट का मतलब पहले कहाँ पे थे? पॉइंट ए पर थे, फिर पॉइंट बी पर गए, पॉइंट सी पर गए। उसमें क्या हो रही थी? मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होता था? यहाँ से यहाँ जाते थे। लेकिन शिफ्ट में क्या हो रहा है बच्चा? यहाँ से यहाँ सीधा शिफ्ट होता नहीं, यहाँ पे है यहाँ पे हो जाओ, यहाँ पे है यहाँ पे जाओ। ये क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है ना। मूवमेंट ऐसे इधर उधर हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रही है, शिफ्ट हो रहा है इधर से इधर। और कैसा शिफ्ट हो रहा है? आगे की तरफ 50 से 150। इसको बोलते हैं इंक्रीज, ऐसे बना सकते हो आप, ठीक। इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा क्या भैया? डिक्रीज इन डिमांड, उल्टा बनेगा। ये ले लो भाई, आपको ये प्राइस हो गया, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। प्राइस पे से कोई चेंज होगा नहीं, अदर फैक्टर्स चेंज होगा। अदर फैक्टर्स क्या? इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह, ठीक है। प्राइस 20 था, फिर 20 है, फिर 20 है। डिमांड क्या होगी? अब की बार घटेगी। कितनी है? 150, 100 और 50, ठीक है। तो प्राइस सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड क्या हो रही? घट रही है। कैसे बनेगा इसका कर्व? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, फिर ओरिजिन पॉइंट, फिर यहाँ पर आपका QD यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस कितना रहेगा? 10, 20 और 30। डिमांड लिखो 50, 100, 150। 20 भी कितना था बच्चा? 150। 20 यहाँ, 150 कहाँ? यहाँ, ठीक। 20 यहाँ, फिर 100, 20 100, 20 यहाँ, 100 यहाँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, फिर 20 भी कितना? 50, पॉइंट सी। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। डेट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। उल्टा का मतलब आप इधर से इधर आ रहे हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? शिफ्ट तो हो रहे हो लेकिन उल्टा पीछे की तरफ, इसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। और जब आगे की तरफ शिफ्ट हो गए वो क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
मन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम में कॉन्टैक्ट करो। नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। चैप्टर 2 एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगा। अच्छे से पढ़ते रहो, किसी को बहुत जल्दी है, यूनिट टेस्ट है, थर्ड मंथली एग्जामिनेशन है, तो बेटा आप लोग जाओ लास्ट ईयर की वीडियो देखो, बेहतरीन से बेहतरीन एक्सप्लेनेशन पड़ा हुआ है, पूरी की पूरी वीडियो देखो, अच्छे से पढ़ डालो। ठीक, कोई डाउट रहे तो कांटेक्ट करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।